Therefore I am stressing कि जो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं उन्हें महाभागवत या प्रथम कोटि का भक्त कहा जाता है। वैसे तो भक्तों की 3 श्रेणियां हैं। एक प्राकृत भक्त होते हैं जिसे तृतीय श्रेणी का भक्त भी कहते हैं, दूसरे मध्यम अधिकारी और तीसरे प्रथम अधिकारी या महाभागवत कहा जाता है। जो तृतीय श्रेणी के भक्त होते हैं वो केवल भगवान, तृतीय श्रेणी के भक्तों को भगवान तथा उनके भक्तों का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। वे केवल मंदिर की पूजा में ही अपने आप को व्यस्त रखते हैं। उन्हें मंदिर की पूजा से लेना देना होता है, उन्हें भगवान के भक्तों से कुछ लेना देना नहीं होता। इवन भगवान के बारे में कुछ पता नहीं होता, ज़्यादा समझ नहीं होती उनको। जो तृतीय श्रेणी के भक्त हैं तभी तो वो उन्हें होता है कि मेरे दर्शन हो जाए, मेरा ये हो जाए, मैं हो जाए बस, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि मेरे से ज़्यादा जरूरी किनका है, भगवान के भक्तों का है। और मध्यम अर्थात द्वितीय श्रेणी के भक्त भगवान को, भगवान के भक्तों को, नव दीक्षितों को तथा अभक्तों को भी भली भांति जानते हैं। और जो मध्यम अधिकारी के भक्त हैं वो भगवान को भी जानते हैं, भक्तों को भी जानते हैं, अभक्तों को भी समझते हैं, नव दीक्षितों को भी समझते हैं, जानते हैं। लेकिन जो महाभागवत अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त हर वस्तु को भगवान से संबंधित और हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति को देखते हैं। अतः महाभागवत एक भक्त तथा अभक्त में कोई अंतर नहीं देखता, कोई अंतर मानता ही नहीं है दोनों में, भक्त और अभक्त में। अतः महाभागवत, महाराज परीक्षित ऐसे ही महाभागवत भक्त थे। जो महाराज परीक्षित थे ऐसे ही प्रथम श्रेणी की कैटेगरी में आते थे, क्योंकि उनको एक महाभागवत भक्त सुखदेव गोस्वामी से ही दीक्षा प्राप्त हुई। उन्होंने ज्ञान किनसे लिया? दिव्य ज्ञान कहाँ से मिला उन्हें? सुखदेव गोस्वामी से। वे सबों पर समान रूप से दयालु थे, और जहाँ तक कि कली पर भी, तो अन्य के विषय में क्या कहा जाए कि वो तो कली पर भी दयालु थे। उन्होंने कली को भी क्षमा कर दिया, और केवल क्षमा ही नहीं किया, उसे पुरस्कृत भी किया।